मैं ज्ञान हूँ। वैसे तो मैं आपके आसपास ही रहता हूँ, पर बहुत सारे कारणों की वजह से आप मुझे देख नहीं पाते हैं। ये चैनल एक छोटा सा प्रयास है उसी ज्ञान को आप तक पहुँचाने का, वो भी 7 मिनट में 7 पॉइंट्स में। क्यों? क्योंकि 7 एक बहुत ही स्पिरिचुअल, साइंटिफिक और लकी नंबर है। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। हाय फ्रेंड्स, हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी स्टक फील करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारी लाइफ कहीं आगे बढ़ ही नहीं है। और जब ऐसा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ अचीव ही नहीं कर पाएंगे, शायद हमारी ज़िंदगी में कुछ कामयाबी लिखी ही नहीं है। चाहे मान लीजिए, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप एक फिटनेस रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या आप कोई आर्ट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आपको वो बात नहीं बन रही है, या आपने कोई बिजनेस शुरू किया जो आपको लग रहा है कि मैं इसमें अब फंस गया हूँ तो ये आगे बढ़ नहीं पा रहा। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो घबराइए नहीं, ये सब टेम्पररी फेज है। हमेशा बदलाव आता रहता है ज़िंदगी में। और अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ सकते हैं और एक स्टक होने की फीलिंग को किस तरह से हम आगे ख़त्म कर सकते हैं और अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पे ला सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है टेकिंग अ स्टेप बैक। यानी कि जब आपकी ज़िंदगी में आप ऐसा स्टक फील कर रहे हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने आप को डिस्पैशनेटली या डिटैच होकर के उस सिचुएशन के बारे में देखें, समझें, सोचें। और सबसे पहले ये सोचें कि आप किस तरह से इस सिचुएशन में आए, आपको क्या ये रियली चाहिए ही चाहिए, क्या ये आपको लॉन्ग टर्म में आपका यही गोल था। और अपनी कभी लाइफ, करियर, फैमिली, चैलेंजेस, इन सब से थोड़ा सा दूर हटके अगर आप देखेंगे तो आपको ज़िंदगी का एक नया ही पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। अगला पॉइंट है अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचें। लाइफ में हमेशा बदलाव आता रहता है, बट ये याद रखिए कि ये सब टेम्पररी है। और अगर आपने एक डिसीजन लिया है और आपने एक गोल रखा है तो उसको जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता उसको फॉलो करें और अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करें। अपने आप पे विश्वास रखें और हमेशा याद रखें कि आपको ये जो पूरा एक्सपीरियंस है इससे ग्रो ही करने को मिलेगा। और अगर आप अपने अंदर झांक के देखेंगे तो हर चीज़ का आपको आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम और पेशेंस जरूर। अगला पॉइंट है जाने दीजिए, यानी लेट गो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई कमिटमेंट कर देते हैं और वो हम पूरी नहीं कर पाते, तो हमें लगता है कि शायद हम स्टक हो गए हैं। और चाहे ये आपके अंदर एक फेलियर, रिग्रेट, डिफीट, सैडनेस, एंगर, इस तरह की फीलिंग्स जगाए, तो आप समझ लीजिए कि सबसे बढ़िया तरीका अपनी ज़िंदगी को वापस ट्रैक पे लाने का यही है कि आप उस चीज़ को छोड़ दें और आप इस फैक्ट को एक्सेप्ट करें कि आपको शायद वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी थी, या शायद आपने उसको गलत तरीके से अप्रोच किया, या आप शायद उस चीज़ पे कुछ ज़्यादा ही एफर्ट डाल रहे थे जो कि उसके वर्थ नहीं। चौथा पॉइंट है अपने आप को कभी भी दूसरों से कंपेयर ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जानकार को देखते हैं और जिस तरह से वो अपनी लाइफ दिखाते हैं, फॉरेन कंट्री में, लग्जरी कार में, 5 स्टार होटल में, स्विमिंग पूल में डाइकीरी पीता हुआ, तो ये आप भी करते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि आप उसको सोशल मीडिया पे उसका ढंढोरा नहीं पीते। और सबसे दूसरी बड़ी बात ये है कि हर किसी की ज़िंदगी में एंजॉय करने के मोमेंट्स आते हैं और हर आदमी अपने तरीके से लाइफ को एंजॉय करता है। लेकिन सोशल मीडिया पे दिखाई हुई चीज़ कोई परमानेंट लाइफस्टाइल नहीं है, वो एक नॉर्मल टेम्पररी फेज है। और आपको भी पता है कि फ़िल्टर का जादू क्या होता है। और एक नॉर्मल सी चीज़ को भी आप म्यूज़िक डाल दीजिए, उसको थोड़ा सा अच्छी लाइटिंग कर दीजिए, 2 फिल्टर लगा दीजिए,
तो वो ऑटोमेटिकली बहुत ही अपीलिंग लगने लगती है। तो सोशल मीडिया पे देख के इस तरह की चीज़ों को स्टक फील ना करें और अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगला पॉइंट है नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से दूर करें। अगर आपको दूसरे ऐसे कोई लोग हैं जो आपको बताते हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तुमसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, लोग क्या सोचेंगे, हम क्या कहेंगे, उससे पूछा, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर करें। दूर करने से मेरा मतलब ये नहीं कि बिल्कुल उनसे बात करनी बंद कर दीजिए। मेरा मतलब ये है कि उनकी एडवाइस को सुन के और उसके ऊपर अमल करना छोड़ दें। उनकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दें, ज़्यादा उसको अपने दिल से ना लगाएं और अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में। छठा पॉइंट है सेल्फ केयर। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपने बारे में अच्छा फील नहीं करेंगे तो कहाँ से आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी? आपको तो स्टक होने की फीलिंग आएगी ही आएगी। तो अपने लिए ज़रूर टाइम दें, अपने आप को केयर रखें, अपनी बॉडी का ध्यान रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, अपने लिए टाइम निकालें। दिन में कम से कम 1 घंटा अपने आप को दें और वो करें जो आप करना चाहते हैं। चाहे वॉक करना है, टीवी देखना है, किताब पढ़ना है, यूट्यूब देखना है, कुछ भी करना है, लेकिन अपने लिए टाइम दें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अच्छा खाएं, थोड़ी एक्सरसाइज करें, थोड़ी ताज़ी हवा खाएं, तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाए। और लास्ट और सबसे ज़रूरी पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है ग्रैटिट्यूड। हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार हो। कि आप ये सोचें कि आज अगर आप मेरा वीडियो एक एंड्रॉयड या आईफोन पे देख रहे हैं और उसको चाहे वाईफाई से देख रहे हैं, चाहे डाटा से देख रहे हैं, आपको भगवान ने इतनी रहमत दी है कि आप इस तरह की चीज़ कर पा रहे हैं। देश में करोड़ों लोग हैं जिनके पास मोबाइल है। अगर मोबाइल है तो वो फीचर फोन है, डाटा नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं, करोड़ों में हैं, जिनके घरों में वाईफाई नहीं है। तो आप ये शुक्रगुजार हुए कि आपको भगवान ने इतनी चीज़ दी। ट्रैफिक में जा रहे हैं, फंसे हुए हैं जैम में, गालियाँ देने से कोई ट्रैफिक तो नहीं हट जाएगा, लेकिन भगवान का शुक्र मनाएं कि आपको इस लायक बनाए कि आप गाड़ी में बैठे हैं, एसी चल रहा है, आपके अगल बगल में तपती धूप, कड़ाके की ठंड में कोई पैदल चल रहा है, कोई साइकिल पे चल रहा है, कोई स्कूटर पे चल रहा है। तो शुक्रगुजार होना सीखें और छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी शुक्रगुजार। तो अब मैं आपको सारे पॉइंट्स की समरी एक बार दिखा देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे आपके काम। तो फ्रेंड्स, एंड में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि कभी भी अपनी ड्रीम्स और गोल्स को गिव अप ना करें, अपने पे भरोसा रखें, अपने पे विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। और ये सारी चीज़ों को अगर आप अपनी ज़िंदगी में अमल करेंगे तो पक्का ही आपको थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी आगे बढ़ने की, अपने लाइफ गोल्स अचीव करने की और अपने आप को चांस देने की और एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी जीने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इनमें से कोई ऐसा पॉइंट जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।